अष्टमाध्याय से तृतीय पाद से प्रथमाधिकरण आरचति। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का प्रथमाधिकरण आरंभ होता है। आग्ना वैष्णवादौ देवता सामान्यात् अतिदेशाधिकरणम। आग्ना वैष्णवादि में देवता की सादृश्यता के कारण से अतिदेश माना जाएगा। आग्ना वैष्णव आग्नेय विकृति शुचिदेव कहो। अग्निशोम्य विकृतिर रथवा व्यत्ययो द्वयोः प्रथमत्व तृतीयत्व साम्यादाद्यो अंतिमो भवेद। द्विदेवत्व एकदेवत्व साम्यस्य श्रुतिमत्वतः। आग्ना वैष्णव और आग्नेय विकृति शुचिदेवक, ये जो है इनका प्रकृति कौन माना जाए? आग्नेय सौम्य विकृति अथवा आग्नेय विकृति मानी जाए या अग्निशोमी की विकृति मानी जाए, या उल्टा करे? आग्ना वैष्णव का अग्निशोमी कर दो और शुचिदेवक का आग्नेय कर दो। पहला पूर्व पक्ष कहता है आग्ना वैष्णव का आग्नेय का विकृति मान लिया जाए और शुचिदेवक को अग्निशोमी का विकृति माना जाए। अतः व्यत्यय करो द्वयो, अर्थात आग्ना वैष्णव का अग्निशोम्य, कि वहाँ भी दो देवता, ये भी दो देवता है, और शुचिदेवक में एक देवता है, इसे उसका आग्नेय को प्रकृति मानो। ये विकल्प उठाया तो पूर्व पक्षी कहता है प्रथमत्व तृतीयत्व साम्याद। क्रमानुसार देखेंगे प्रथमत्व तृतीयत्व सादृश्यता है। प्रथमत्व क्या है? आग्नेय में 10 मास के 6 यागों में पहला है आग्नेय है, और इधर पहला है आग्ना वैष्णव प्रथमत्व, और वहाँ तृतीय में अग्निशोम या तृतीय में शुचिदेवक। अतएव प्रथमत्व और तृतीयत्व सादृश्य के आधार पर आग्ना वैष्णव का आग्नेय प्रकृति मानो और शुचिदेवक का अग्निशोमी को प्रकृति मानो, ये पूर्व पक्ष कहता है। लेकिन सिद्धांत कहता है प्रथमत्व द्वितीयत्व आदि श्रुत नहीं है। इति प्रथमा इति द्वितीया बोला है क्या? आग्नेय याग इति प्रथमा याग, अमुक जय द्वितीय याग, अग्निशोम्य तृतीय याग, ऐसे श्रुति में तो नहीं कहा। अर्थता ग्रहण करो, क्रम से पढ़िए, पहला है दूसरा, आपकी बुद्धिगत अर्थता सिद्ध वस्तु है प्रथमत्व तृतीयत्व। श्रुति क्या है? दो देवता आग्ना वैष्णव, शुचिर अग्नि। अग्नि क्या है? शुचि नामक अग्नि। इसीलिए द्विदेवता याग का द्विदेवता प्रकृति कर दो। आग्ना वैष्णव द्विदेवता होने से उसका प्रकृति कौन होगा? अग्नि सोम द्विदेवता होगा। शुचिदेवक एक देवता के याग होने से आग्नेय रूपी एक देवता उसका प्रकृति कर देंगे। ये सिद्धांत का जवाब है। प्रथमत्व तृतीयत्व साम्याद उसने आद्यो सीधा अंतिमो भवेत। क्यों? द्विदेवत्व एक देवत्व सादृश्यता होने से, जो कि साक्षात श्रुतिमत्व होता है। द्विदेवता वाला हमें कल्पना नहीं करना पड़ता है, लेकिन प्रथमत्व द्वितीय तृतीयत्व आपकी कल्पित वस्तु है, अर्थतः सिद्ध है, और ये शब्दतः सिद्ध है। इसलिए अर्थतः सिद्ध की अपेक्षा शब्द सिद्ध प्रबल हो जाता है। हविर्गण कश्चित् श्रूयते है। हविर्गण मैंने होम समूह कहीं एक साथ सुनाई को देने को मिला है। क्या सुनाई दिया? आग्ना वैष्णव एकाश कपालम निर्वपेत सरस्वत्यै चरुम बारस्पत्यम चरुमिति, ये क्रम है। पहला आग्ना वैष्णव है, दूसरा सरस्वती है, तीसरा बारस्पति है। एक और गण आया, गणांतरंच एवं आमनायते अग्ने पौमानाय अग्ने पावगाय अग्ने शुचये अष्टाकपालम इति। अग्ने जो है पौमानाय अग्नि अष्टाकपालम, अग्ने पावगाय अष्टाकपालम, और अग्ने शुचये अष्टाकपालम। यहाँ शुचि देवता कौन है? तीसरे नंबर में। और उस गण में क्या था? आग्ना वैष्णव गण प्रथम गण में। अतएव पूर्व पक्ष का कहना है यहाँ पर तत्र आग्ना वैष्णवस्य प्रथम स्थानत्वाद आग्नेय विकृतित्वम युक्तम, आग्नेय का विकृति मानना उचित होता है।
और शुचिदेवकस्य तृतीय स्थानत्वात्, दूसरे गण का तीसरे में है। इधर अग्निशोमी क्या है, वहां पर दशमास में दूसरे गण का तृतीय में है। अग्निशोमी विकृतत्वमिति चेत न द्विदेवतात्वादि साम्यस्य श्रूयमाणत्वेन। द्विदेवताकत्व, एक देव का देवताकत्व साक्षात श्रूयमाण होने के नाते अर्थ सिद्ध स्थानत्व बलियस्त्वात्, अर्थ सिद्ध प्रथमादि स्थान की अपेक्षा से ज्यादा बलवान है देवता। तस्माद आग्ना वैष्णव अग्निशोमी विकृति और शुचिदेव का आग्नेय विकृति स्यात्। इसलिए आग्ना वैष्णव देवता का प्रकृति कौन हो जाएगा, अग्निशोम्य, अथवा अग्निशोमी का विकृति हो जाएगा आग्ना वैष्णव। इधर शुचिदेवक जो है आग्नेय का विकृति है, कहना मतलब शुचिदेव विकृति याग का आग्नेय याग प्रकृति हो गया। द्वितीयाधिकरण मार्जति जनक सप्तरात्रे क्रमेण द्वादशाहिक विद्यंत अतिदेशाधिकरण। जनक सप्तरात्र में क्रम से द्वादशाहिक विद्यंतों का ही अतिदेश करनी चाहिए। कैसे वो बताएंगे। त्रिवृत् स्वहस्वादिमस्य द्वादशहस्य वाग्रिमः शाब्द त्रिवृत्तो अस्त्यः स्याद्दः संख्यानुसारतः। त्रिवृत्सु, त्रिवृत्त यागों में किसको प्रकृति माने जाए, उनका अहसु आदिमस्य अथवा द्वादशस्य वा। और गणों के पहला वाले को त्रिवृत्त का हम पहला होने के कारण से प्रथमत्व को लेकर के हम कर लें, अथवा द्वादशाह को प्रकृति मान के उसका विकृति इनको माने। पूर्वशाग्रिम शाब्द त्रिवृत्तत्व, जो शाब्द त्रिवृत्तत्व रूपी सादृश्यता है, अतएव जो है आदि पक्ष ले लो। से अंत्य स्याद अहसंख्या अनुसारत। अहसंख्या वह 10 गिनाया, 12 में से पहला और अंत को छोड़ेंगे तो बीच का 10 एक जैसा है। इसे वो 10 रूपी सादृश्यता मिल रहा है असंख्या की सादृश्यता के आधार पर, और वो उसी तभी वो बन भी जाएगा। इसलिए द्वादशा का बीच के 10 है, उसी को यहाँ पर प्रकृति माननी चाहिए। जनक सप्तदश रात्रे, जनक सप्तदश रात्रि याग में श्रूयते चत्वारि त्रिवृंति अहानि अग्निष्टो मुखानीति। चत्वारि त्रिवृंति अहानि, 4 है त्रिवृत्ति वाले दिन, और जिसे पहला कौन है, अग्निष्टोम मुखानी। अग्निष्टोम मुख है, उसका प्रधान है, आरंभ है। तत्र त्रिवृत्त स्तोम विशिष्टम यत् प्रथमम महा तस्य विध्यंत उत्तरेषु त्रिषु हसु कर्तव्य। त्रिवृत्त स्तोम जो से विशिष्ट पहला दिन जो याग होगा, उसी याग के अंगों को उत्तर के दिनों में भी ले जाना चाहिए। त्रिषु हसु कर्तव्य, पहला दिन का जो याग है उसके अंगों को ही आगे के कुल 4 दिन है ना, पहले दिन में जो याग किया जा रहा है उसमें जो अंगानुष्ठान हुआ उन्हीं अंगों को आगे 3 दिनों में मिले जाओ। पूर्व न्याय न शाब्द से त्रिवृत्त सामान्य विद्यमानत्वात्, पूर्वोक्त न्याय के अंदर अपने शाब्द जो प्रबल है अर्थतः सिद्धि की अपेक्षा से, यहाँ भी शब्द प्रबल है। त्रिवृत्त सामान्य विद्यमानत्वात् जन्मयवाम तदानीमेकस्यैव अहनि अन्नस एकस्यैव अन्नस चतुरावृत्या चत्वारि अहाने न सिद्ध्येत। तब ऐसा स्थिति हो जाएगी कि जो है एक दिन का याग तथा तदानीम एकस्यैव अन्नः, एक दिन के कर्मकांड को चतुरावृत्तिया 4 बार आवृत्ति करके चत्वारि अहानि, ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगा। किंच, इतना ही नहीं कि आपने प्रकृति विकृतियों मान लिया ना, प्रकृति विकृति मान आवृत्ति नहीं रहा। आवृत्ति में क्या है, प्रकृति विकृतियों ने एक ही को बार बार करना है आपने,
वहाँ अमुक पहला वाला प्रकृति है, दूसरा वाला विकृति हो जाएगा उसका, दूसरा वाला प्रकृति बनेगा तीसरे वाले के लिए, तीसरा वाला प्रकृति बनेगा चौथे वाले के लिए। ये प्रकृति विकृति भाव आवृत्ति में नहीं होता है। आज सदृश करना ही है, विकृति क्या है प्रकृति क्या है, अंगों को लाने का मतलब नहीं, आवृत्ति करने में किसी अंगों को कहीं से अतिदेश थोड़े किया जाएगा। इसीलिए यह बात बनती नहीं आपका। दूसरी बात, किंच अग्निष्टोम मुख्यानि इति आद्यस्य एकस्यैव अग्निष्टोमत्वम, आद्य जो एक है उसी में अग्निष्टोमत्वम विधीयते, विधान किया गया। तत्पक्षे तो उत्तरेशम अपि तत्रयाणाम अग्निष्टोमत्वात्, फिर तो आगे आपके मत में क्या हो जाएगा, उसी अंगों को यहाँ भी लाओगे, ये भी तीनों अग्निष्टोम हो जाएंगे। मुखानी क्यों बोला फिर, चारों अग्निष्टोमी करनी है, फिर मुखानी कहना गलत हो जाएगा। त्रैणाम अग्निष्टोमत्वाद मुख शब्द नोपपद्यते ततो द्वादशास्य विध्यंत ग्राह्य। इसलिए प्रथम महा का लाना है, ये लाना वो छोड़ ही दो, बल्कि द्वादशा से अंगों को ले आओ। द्वादशा है पृष्ठ्ये षडहे त्रिवृत्त पंचदश सप्तदश एकविंशत्येतेषां चतुर्णाम अहन्नाम परस्पर विलक्षणानां संघत्त योगानां विद्यन्ते स्वीकृते सति नोक्त दोषद्वयम्, उक्त दोनों ही दोष लागू नहीं होगा। यदि आप द्वादशा में पृष्ठ याग के दिन में होने वाले षढ़ याग में त्रिवृत्त है, पंचदश है, सप्तदश है, एकविंश है, और भी दो हैं, वो हमें जरूरत नहीं, हम यहाँ चार थे ना, वहाँ से चार ही लाऊंगा, वहाँ छः है तो छः लाना जरूरी है। यदि तेषां चतुर्णामेव अन्नाम परस्पर विलक्षण है, यद्यपि त्रिवृत्त पंचदश सप्तदश एकविंश है, संघत्व योग्य नाम संघ कहने योग्य होने से उनके विध्यंतों को स्वीकार कर लेंगे तो उक्त दोष नहीं रहेगा। फिर भी नन पंचदशादि नाम त्रिवृत्तम अयुक्तम, यहाँ तो चारों त्रिवृत्त बोल दिया ना, अब वहाँ एक त्रिवृत्त है, बाकी तो पंचदश हो जा रहा है, विषम हो जाएगा। चारों त्रिवृत्तत्व कैसे घटेगा, यदि चेत न वचनेन स्तोम मात्र बाधात तद व्यतिरिक्तस्तु विद्यंतो अतिदिष्टव्य हो। इस वचन सामर्थ्य हम क्या करेंगे, पंचदश स्तोम को नहीं लाऊंगा, बाकी उस दिन के याग के अंगों को लाऊंगा। द्वादशा के उन यागों के अंगों को केवल लाएंगे, स्तोम को नहीं लाओ। चारों यज्ञ त्रिवृत्त स्तोम से समाप्त करो, इसे कोई दिक्कत नहीं इसे मानने में। तद व्यतिरिक्त जो विध्यंत है वो लाया जाए, ये जो विषम जो कर रहा है उतने ऐसा को छोड़ देंगे। क्यों, विधि सामर्थ्यात्। तृतीयाधिकरण मारचेति षट्त्रिंशद् रात्रे षड विध्यंतातिदेशाधिकरण, षट्त्रिंशद् रात्र में षड विध्यंत अतिदेशाधिकरण, चत्वार षडद्वाद शाहस्य षडहस्य वा चतुर्विंशति संघार्थ माद्योवंत्य षडाश्रुते है। चत्वार षडा एक ही विधि आया, षडा भवन्ति चत्वारो भवन्ति कह दिया, अब हो गया 6 चौके 24 हो जाएगा ये। अब ये विचार करो किसका अंगों को हमने लाना है, षडा का ही लाऊं जो अभी आपने पूर्वाधिकरण में जो दिया निर्णय, अथवा द्वादशा का लाऊं। चत्वार षडः द्वादशा से षडः से वा द्वादशा से लाऊं या षडः से लाऊं। पूर्व पक्षी के चतुर्विंशति संघार्थम आद्यो, पूर्वाधिकरण न्याय में अपने कहा संघत्व सिद्ध होगा, संघत्व सिद्धि के लिए चार के एक समूह की सिद्धि के लिए आपने द्वादशा के अंतर्गत जो पृष्ठ में जो षडः था वहां से ले आए थे। वैसे यहां भी संघत्व दृष्टिकोण से द्वादशा का ही ले आओ, तो कहते नहीं, अंत्यो षडः श्रुत है कि स्पष्ट ही षडः शब्द है, अतः षडः शब्द है तो सीधे षडः से ले आओ, द्वादशा की क्यों जरूरत पड़ेगी। ये कह रहे हैं षडः श्रुत है, षट्त्रिंशद् रात्र में श्रूयते, षट्त्रिंशद् रात्र
नामक याग है, 36 रात्र वाला याग है। षडहा भवन्ति चत्वार भवन्ति इति तत्र असंज्ञकानां सोमयागानां संख्या विशेष षड पदांतर्गतत्वेन षट शब्देन अभिधीयते। वहाँ पर जो है असंज्ञकानां सोमयागानां संख्या विशेष जो षट अह पद के अंतर्गत षट शब्द के द्वारा संकेत कर दिया है। साज षट संज्ञा पुनः चतुसंख्या विशेषमाना, और आपने षडहा भवंती के साथ चत्वारो भवंती भी कह दिया है। इसीलिए वह 6 संख्या को 4 संख्या से विशेषित कर देने के कारण से तो क्या हो जाएगा, वो चतुर्विंश संख्या नाम अन्नाम संघे परिवसति, 24 दिनों रूपी समूह में उसका निष्कृष्ट अर्थ निकल गया। असंग प्रकृति, और हमेशा असंग प्रकृति कौन आपने निर्णय दिया है, द्वादशा को। द्वादशा के अंगों का यहाँ पर अतिदेश होना चाहिए। यदि सकृत प्रवृत्तिया चतुर्विंश संख्या न पूरी है, तो यदि एक बार प्रवृत्ति से 24 संख्या पूरी नहीं होती है तरी यावत पूर्ति स्वाभ्यसता, जब तक 24 संख्या पूरी नहीं होगी उसको आवृत्ति करो। तो 12 से 24 संख्या पूरी नहीं होगी ना, 12 की आवृत्ति करूँगा, 12 2 गुणा 24 होगा। पूरे द्वादशा को लाओ, उसकी आवृत्ति कर दो। ऐसे पूर्व पक्ष कहते थे प्राप्त ब्रूमा षड्भिर अहोभिर निष्पाद्य कर्म विशेष षडः शब्दवाच्य। यहाँ जो कहा है षडहा भवंती व्युत्पत्ति करे, षडहा कैसे बन गया, कहते अर्थ करो षड्भिर अहोभिर निष्पाद्य कर्म विशेष इति षडः, ये षड शब्दवाच्य। तेज कर्म विशेष चत्वार, और वह कर्म विशेष 4 है। तथा सति चतुर्विंशति संघो नात्र शब्द, जब ऐसे निर्णय ले लिया जो चतुर्विंशति जो समूह तुम कह रहे हो वो संघ शब्द नहीं रहा। संज्ञा से सिद्ध हुआ ना, 6 दिनों में होने वाला याग का नाम एक षड कहा, ऐसे षड कितने हैं, 4 कह दिया, तो हमें गुणा करने की क्या जरूरत थी, विशेषण विशेष करने की कोई जरूरत ही नहीं। तेज कर्म विशेषाश्चत्वार तथा सति चतुर्विंशति संघो नात्र शब्द तथा शाब्दस्य षडनामकस्य कर्म विशेषस्य विध्यंतो न्याय। इसीलिए शाब्द जो अन्यत्र आया हुआ षड नामक याग है, उसी याग से कर्म विशेष से वहाँ के विध्यंतों को यह लाना ज़्यादा उचित है, नाम का सादृश्यता के कारण। यदि विलक्षण षडाश्चत्वारो न स्यु तरी एक एव चतुरभ्यसता, यदि वह भी जो षडा नामक जो 4 बताया उन्हें परस्पर कोई विलक्षणता का विधियां न हो, अंगों में फर्क करने वाले कोई विधि नहीं है, फिर तो एक ही जो षडा कहा गया उसको 4 बार आवृत्ति कर दो, तो एक एव चतुरभ्यसता। तत्पक्षे भी द्वादशा हो अभ्यस्यते, आप भी क्या करोगे, द्वादशा लाओगे उसको 2 बार में अभ्यास करना पड़ेगा। उसके अपेक्षा श्रुत जो षडहा को बाधे भी ना, षडहा का ही 4 बार आवृत्ति कर दो, श्रुत बात तो नहीं होगा, अश्रुत की परिकल्पना क्यों करो। अश्रुत क्या है, द्वादशा, उसको अतिदेश से लाओगे फिर आवृत्ति करोगे, ये तो गौरव काम होगा, श्रुत का आवृत्ति कर देना चाहिए। तस्मात् षडात्व लिंगात तस्यैव विद्यंत, षडात्रूपी संज्ञा के निमित्त जो है वह लिंग हो गया हमारे पास, इसलिए षडा जो प्रकृति याग है वहीं से सारे अंग इस षड याग में आ जाएगा। चतुर्थाधिकरणम मारचेति, 100 वाला बैर है, 4 संख्या फिर 24, अब 100 का आ रहा है। शतोक्त्यादि संस्था गणेशु द्वादशायक धर्मातिदेशाधिकरणम, या द्वादशायक धर्म लाऊंगा कि द्वादशा में पहले और अंत को छोड़ दूंगा तो 10 मिलेगा, कि पहला और अंत बराबर है, उसको छोड़ दो। अतिरात्र बोला था ना, पहला भी अतिरात्र, अंत वाला अतिरात्र, दोनों छोड़ दीजिए। बीच में गया दशा,
दशा को 10 बार आवृत्ति कर दो, शत हो जाएगा। शतोक्त्ये ज्योतिषो यद्वा द्वादशास्य नामतः आद्य समाप्ति नामहि तत् संगत्वादंतिमो भवेत्। शतोक्त्य नामक याग है, वहां पर क्या करना पड़ेगा? ज्योतिष्टोम याग को प्रकृति माने उसका, वहां से अंगों को लावे, या द्वादशाह नाम का जो गणों का आपने प्रकृति माना था वहां लाया जाए। पूर्व पक्ष कहता है अभी अभी अपने का नाम सादृश्यता लो से नामता आद्या, ये 1 को 100 बनाना 10 को 100 बनाने में बहुत फर्क है। 10 का 100 बनाना है मुझे, सिद्धांत के नाम यहाँ नहीं है, गण है। यहाँ 100 के गण है, 10 10 के 10 के 100 गण है, 100 के गण माना जाएगा। आद्य उधर नहीं, समाप्ति नाम है तत्व, वो तो समाप्ति का नाम है। उक्ति क्या है? जिस स्तोत्र से यज्ञ का समापन होता है, उक्त्य नामक स्तोत्र से यज्ञ को समाप्त किया, उक्त स्थोम कहा जाएगा। वो यज्ञ नाम नहीं है, वो स्तोत्र के समाप्तिवाचक नाम है, और उससे यज्ञ का भी नाम आप लक्षणा कर लेते हैं। इसलिए वास्तव में क्या है? संघत्वात्, एक संघ है, समूह है ये। अतएव अंतिमो भवेत्, द्वादशा ही इसका प्रकृति हो सकता है। शतोक्थ्यो भवति का, शत उक्थ्यो भवति, शतातिरात्रम भवति दूसरी विधि है। पंचाग्निष्टोमः पंचोक्त्य इत्यादि श्रूयन्ते, ये सब गण है। 100 उक्त्य, 100 अतिरात्र, पंचअग्निष्टोम, पंचउक्त्य, ये सब अलग अलग गण है। तेषु ज्योतिष्टोम विध्यंत कार्य, इनमें ज्योतिष्टोम के अंगों का अतिदेश करना चाहिए। कुतः उक्त्य षोडशतिरात्रो अग्निष्टोम इत्यादि नाम ज्योतिष्टोम नामत्वात्, ज्योतिष्टोम की 7 नाम है ना, 7 प्रभेद है, उनमें से उक्ति आता है, षोडशी भी आता है, अतिरात्र भी आता है, अग्निष्टोम भी आता है, वाष्पी आता है, आप्तोराव्याम आता है, ये सब 7 है। ये तो ज्योतिष्टोम के नामों में से एक उक्ति है। इनका भी नाम अपने क्या रखा? शतोक्त्य, यहाँ भी उक्ति आ गया, उक्ति उक्ति बराबर। से ज्योतिष्टोम का जो उक्ति है वहां से अतिदेश करो, पूर्व पक्ष कहता है। यदि चेत मैवम, हृदय से मत कहो। क्यों? उक्त्यादीनी स्तोत्राणी, ज्योतिष्टोम में जो उक्त्यादि नाम का है वो स्तोत्रों का नाम है। याग तो ज्योतिष्टोम याग ही है, उसका 7 प्रभेद जो हो रहा है वो स्तोत्र के नाम के आधार पर हो रहा है। उक्त्यादि स्तोत्राणि तथा सति यस्य कर्मणा समाप्तिर येन स्तोत्रेण क्रियते तस्मिन् कर्मणि संस्था निमित्तया उक्त्यादि शब्दो वर्तते। क्योंकि ये जिस कर्मों का समाप्ति जिस स्तोत्र से किया जाता है उस कर्म में उस संस्थान करे, संस्थापति माने समाप्त हो जाना, संस्थिति, उसके निमित्त ले से उस स्तोत्र के नाम से कर्म को भी लक्षणा से प्रयोग कर देता है। उक्त्यादि शब्दों वर्तते ततो द्वादशगतेषु आहसु उक्त्यादि नाम संभवात्, इसे द्वादशागत आह यागों में भी उक्त्यादि संभव है। यदि द्वादशा के अंगों को ला करके जिस याग का समाप्ति में आप उक्ति का प्रयोग करोगे, उक्ति स्तोत्र का, उस याग के नाम क्या हो जाएगा? उक्ति हो जाएगा। कोई जरूरी ज्योतिष्टोम में ही हो, उक्ति स्तोत्र से मुझे समाप्त करना है, उस याग का नाम उक्ति हो जाएगा। ततो द्वादशगतेषु अपि आहसु उक्त्यादि नाम संभवात् संगत्व लिंगिन, अतः वहां पर संगत्व रूपी हेतु क्या था? पर द्वादशा से अंगों को लाऊंगा, विध्यंतो भवति तत्र। लेकिन 12 से 100 कैसे कटेगा? 12 से 100 कैसे बनेगा? आवृत्ति करने से बन नहीं सकता। 96 होगा ना, 12 × 8 करोगे
96 बनेगा, 4 फिर घट जाएगा, 9 करेंगे तो 108 हो जाएगा, 8 अधिक हो जाएगा। हमें 100 संख्या बनानी है। तो कहते सुन लो वह उपाय क्या है उसके लिए। तत्र आद्यंतौ प्रायणीय उदयनीय, आद्य कौन है? प्रायणीयष्टि। अंत्य कौन है? उदयनीयष्टि। इनको छोड़ दो। वर्जयित्वा मध्यवर्तिनो दशरात्र से विध्यंतो, मध्यवर्ती 10 रात्रि में होने वाले याग है उनके विध्यंतों को द्विरात्रादि विकृतिषु अतिदेष्टव्य, द्विरात्रादि विकृतियों में उनका अतिदेश करना चाहिए। इति 10वाध्याय वक्षते है। 10वें अध्याय में आगे निर्णय देने वाले हैं। तथा सति 10 रात्रो 10 कृत्व, 10 रात्र हो गया और उसको 10 बार आवृत्ति कर दो, अभ्यास कर दो। तो अभ्यस्यमान प्रत्यहम उक्ति स्तोत्रेण, और प्रतिदिन क्या करना? उक्ति स्तोत्र समाप्त कर दो। समाप्यमान शतोक्त नामताम आपद्यते, अपने आप उसका नाम क्या हो जाएगा? शतोक्त नाम का याग हो जाएगा। एवं इतरात्रापि योज्यम, इधर अन्यत्र गौण शतातिरात्रम है ना, पंचाग्रिष्ठोम, उनमें भी घटा लेना चाहिए। योज्यमिति। पंचमाधिकरणम मारचेति, 5वां अधिकरण आरंभ कर रहे हैं। तत्रैव वनी यागों की बात है। ज्योतिष्टोमोक्त्य धर्मातिदेशाधिकरण, ठीक है, आपने उक्ति से समापन कर दूंगा, दशा की 10 को ला करके प्रत्येक को मैं उक्ति से समाप्त कर दूंगा, 100 उक्ति हो जाएंगे, ठीक मान लिया। लेकिन वहाँ उक्ति के भी जब स्तोत्र पाठ करोगे, वहाँ जो ज्योतिष में उक्ति का धर्म थे उनका अधिदेश करोगे कि नहीं करो? करे वहीं का अधिदेश करो। शतोक्त्यादो स्तोत्र वृद्धिर गणाद्य का हतो अथवा आद्यो गण विकारत्वाद अंत्यो वत्र स्तोत्र जन्मतः। शतोक्त्यादि में स्तोत्र की वृद्धि जो करना था वो कैसे करोगे? गणात एकाहतो, एकाह यागों से लो अथवा गणात 2 लो, गणाद्वा एकातो वा। पूर्व पक्षी कहता है आद्यो गण से ले लो। क्यों? ये भी आपने गण का भी 100 के गण है, गण का विकार होने से नहीं। अंत्यो क्यों? अत्र स्तोत्र जन्मतः, ये 100 यागों का नाम शतोक्ति कैसे हुआ? स्तोत्र की वजह से हुआ है। इसे स्तोत्र यहाँ मुख्य निमित्त बना ये संज्ञा के लिए। शतोक्ति नामक याग का जो नाम पड़ा, इसका निमित्त क्या है? उक्ति स्तोत्र। अतएव ज्योतिषों में जो उक्ति स्तोत्र है उसको ही लाऊंगा, गण से नहीं लाऊंगा। दासा जो गण है गण से नहीं लाया जाएगा। पूर्वोदाहृते शतोक्त्ये शतातिरात्रे च स्तोत्र वृद्धिर अपेक्षिता। तथा ही ज्योतिषों में क्या होता है वो बताएंगे। तथा ही ज्योतिषों में सप्त संस्था, ज्योतिषों में क्या है? 7 संस्थाएं हैं। तत्र अग्निष्टोम प्रथम संस्था, तत्र 12 संस्था नहीं, उसे 12 स्तोत्र है। वह 12 स्तोत्र भी कैसे है? प्रातः सवने वैश्वान स्तोत्र एकम और 4 आज स्तोत्राणी, और माध्यम सवने माध्यम पवमान एकम स्तोत्रम 4 पृष्ठ स्तोत्राणी, 4 पृष्ठ स्तोत्र है। कितने हो गए? 5 और 5 10 हो गया। और तृतीय सवन सायन सवन में आर्भव पवमान एकम स्तोत्रम और यज्ञम इति 1 स्तोत्र, वो हो गया 12 हो गया। 2 है ना भाई, अंतिम वाला आर्भव पवमान, आरोपण में स्तोत्रम यज्ञम साध्यम अग्निष्टोम स्तोत्र अपरम, इसके तरह साध्य अग्निष्टोम नामक स्तोत्र, ये 12वां हो गया। कुल 12 हो गए। तेना स्तोत्रेण अयम प्रकृति रूपो यज्ञ संतिष्ठते, इस प्रकार से प्रकृति रूपा यज्ञ जो कौन सा? ज्योतिष्टोम यज्ञ संस्थापित होता है।
तद विकृतिषु प्रथमायाम अग्निष्टोम स्तोत्रात् ऊर्ध्वं त्रीणि उक्त्य स्तोत्राणि भवन्ति। लेकिन विकृतियाग में क्या है, थोड़ा अलग हो गया। पहला तो अग्निष्टोमी है, लेकिन आगे 3 दिनों में 3 क्या कहा, त्रीणि उक्त स्तोत्राणि भवन्ति, उक्त स्तोत्र तय सा विकृति संतिष्ठते, उन्हीं के द्वारा वह विकृतियाग संप्रतिष्ठित हो जाता है। ततोपि ऊर्ध्वं षोडशेन स्तोत्रेण अन्य विकृति संतिष्ठते, उससे भी आगे 16 स्तोत्रों के द्वारा एक दूसरी विकृतियाग संस्थापित किया गया। एवं विकृत्यंतरेषु दृष्टम, ऐसे आगे आगे बढ़ बढ़ के इस 100 वाला आ गया आपका शतोक्ति वाला। तस्मात् समाप्ति निमित्तानि अग्निष्टोमोक्ति षोडशी अतिरात्रादि नामानि, इसलिए समाप्ति के निमित्त जो स्तोत्र है अग्निष्टोम है, उक्ति है, षोडशी, अतिरात्र आदि नाम वाले स्तोत्र हैं। एतदेव उपजीव्य पूर्वाधिकरणे द्वादशागता नाम अहन नाम उक्त्यादि नाम संभवात, और इसी को आश्रय करके पूर्वाधिकरण आपने निर्णय दिया द्वादशा में भी हम क्या करेंगे, उक्ति नाम स्तोत्र का प्रत्येक बार पाठ कर लूंगा, 100 बार उक्ति का पाठ हो जाएगा, शतोक्ति नाम सार्थक हो जाएगा। शतोक्त्यादौ अतिदिष्ट, या आपने पूर्वाधिकरण में कहा। तदीय दशरात्र विध्यंतों को दशोक्त्यादि में अतिदेश कर दिया है। तस्च दशरात्र से आद्यंतौ द्वौ अग्निष्टोमौ, इसलिए हम क्या करेंगे, उन 10 रात्र के भी आदि और अंत में अग्निष्टोम किया जाएगा। तथा सती दशकृत्व तद अभ्यास है, और उसको 10 बार अभ्यास करो तो क्या हो जाएगा, 10 दुगुणा 20 अग्निष्टोम हो जाएगा। अभ्यास है विंशतिर्थ अग्निष्टोमा संपद्यन्ते तेषाम उक्त्यत्वम संपादितुम, और उनको भी उक्ति बनाना पड़ेगा ना, लेकिन संपादन करने के लिए प्रति अग्निष्टोम उक्ति नामकम स्तोत्रम वर्धनीयम, प्रत्येक अग्निष्टोम नाम को उन यागों में उक्ति नामक स्तोत्र को और बढ़ाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ जाएगा। अन्यथा शतोक्त्यत्व न स्यात्, नहीं तो 80 उक्ति हो जाएगा और 20 अग्निष्टोम हो जाएगा, 100 उक्ति कैसे होगा। इसलिए उन अग्निष्टोमों में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अंत में फिर उक्ति करना पड़ेगा। अग्निष्टोम स्तोत्र के बाद उक्ति स्तोत्र पाठ करके समाप्त करने पड़ेंगे, तो तब सबके सब इन्हें बढ़ाना पड़ रहा है ना, एक एक जो अतिदेश आया है, अतिदेश से अतिरिक्त मुझे उक्ति को जोड़ना पड़ेगा। जो जोड़ूंगा वो उक्ति कहाँ का जोड़ूंगा, द्वादशा का जोड़ूंगा या ज्योतिष्टोम का जोड़ूंगा, ये प्रश्न है। पूरा चित्रीकरण दिया, वहाँ जो है प्रकरण कैसा है। तेषाम उक्तित्व संपादयितुम प्रति अग्निष्टोम उक्ति नामकम स्तोत्रम वर्धनीयम, अन्यथा शतोक्तित्व न स्यात्, किंतु 80 उक्तित्व एव स्यात्, केवल 80 रहेगा उक्ति और बाकी 20 अग्निष्टोम हो जाएंगे। एवं शतातिरात्रेपि, शतातिरात्र में भी प्रत्यहम अतिरात्रत्व प्रयोजकम स्तोत्रम वर्धनीयम, प्रत्येक दिन में पूरा 100 अतिरात्र करने के लिए 80 अतिरात्र तो हो जाएंगे, लेकिन पहला और अंत वाला अग्निष्टोम में भी अतिरात्र को जोड़ना पड़ेगा और फिर उस तरह से 100 पूरी करनी पड़ेगी। तत्र गणत्वेन द्वादशः विकारत्वात् तदीय स्तोत्र अतिदेश इति प्राप्ते ब्रूमः। तब पूर्व पक्षी कहता है ये गण होने के नाते 100 यागों का गण होने के नाते द्वादशा का विकृति है, विकार है ये, अतएव द्वादशा ही ये जो स्तोत्र है तदीय स्तोत्रों को ही यातिदेश करना चाहिए, ये कहता है। वही स्तोत्र का अतिदेश करो। यदि प्राप्ते ब्रूमः, कथ नहीं उक्त्यादि स्तोत्राणि एका ज्योतिष्टोमेन उत्पन्नानि, उक्त्यादि जो स्तोत्र है एका ज्योतिष्टोम में उत्पन्न है। तस्माद एकाद यथा द्वादश अतिदिश्यन्ते, उस एका से आप द्वादशा में अतिदेश करोगे ना, नहीं तो वहाँ कहाँ से आ जाएगा द्वादशा में। इसलिए वहाँ ज्योतिष्टोम के एका से द्वादशा में आया, द्वादशा से यहाँ लाओ
उसकी अपेक्षा से एक हाथ से सीधे ले आओ और लाघव है। तथा शतोक्त्यपि एकादेव अतिदिश्यंता, इसलिए शतोक्ति में एका से सीधा अतिदेश कर दो, अन्यथा भिक्षु को भिक्षुकांतर लिप्सत इति न्याय आपत्तेत। एक भिक्षुक दूसरे भिक्षुक से मांगने का जैसी कहानी बनेगी। खुद ही द्वादशाह उक्ति को मांग रहा है, किससे? वो सर यहाँ याद आती है उसकी कहानी, रसखान की कहानी। रसखान हुआ ना बहुत बड़ा भक्त मुसलमान भगवान कृष्ण का। वो सोचता था, रसखान कहाँ का था? राजा अकबर का नाई था। वो अकबर जो है वो उसको भगवान मानता था। हम इनसे मांगते हमको देते हैं, ये हमारा भगवान है, ये अल्लाह साकार रूप में है। ऐसे उसको बहुत इसलिए बहुत हिसाब से वो दाढ़ी वगैरह बनाता था, सब बड़ी श्रद्धा से। एक दिन किसी कारण उसको सवेरे सवेरे आना पड़ गया, जल्दी। जब आया तो क्या देख रहा है? वो अकबर बैठे हुए अल्लाह कर रहे, ये भी प्रार्थना करता है, ये किससे मांग रहा है? फिर उस दिन बड़ा प्रेम से करते करते उसे पूछा, आप नाराज न होते बात पूछना चाहूँगा। क्या है? भले आप गर्दन काटो, आप किससे प्रार्थना करते हैं? आप इबादत करते आप भी, और हम तो करते ही वहाँ जा करके, आप यहाँ कर रहे हैं, इतना ही तो फर्क है। हम मस्जिद जाते हैं और आप रात महल में ही कर रहे हैं, आप किससे प्रार्थना? अरे मूर्ख कहेगा, मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं तेरे जैसे इंसान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, इतना ही है। हम सब के ऊपर अलग है भगवान अल्लाह। वो समझ में नहीं, बेकार आदमी, जिंदगी मेरा इसके पीछे खराब कर दिया भगवान समझ करके, छोड़ो इसको। आओ उसी समय छोड़ दिया, छोड़ के भटकने लगा। वो भगवान कहाँ रहता है, अल्लाह कहाँ रहता है? आज मुसलमान कोई जानते तो है नहीं, वो तो निराकार है, कहीं रहता ही नहीं उसकी उनके हिसाब से। तो दिल्ली से बाहर आ गया वो। लोग यात्रा करने वृंदावन की यात्रा में जा रहे थे, भगवान कृष्ण राधे राधे नाचते हुए रहे, ये तो बड़े आनंद से जा रहे। इनसे पूछो भाई कहाँ रहते तुम्हारे भगवान? अरे वृंदावन में रहते, चलो तुम भी चलो, हम भगवान से मिला देंगे तुमको। वो वहाँ गए, हर सब जो है एक मंदिर में इकट्ठे हो गए, वहाँ आरती आरती गाए, सब खा पी के सो गए। और भगवान की लीला है, देखो उसको ज्ञान देना था। और मंदिर से भगवान बाहर निकले और पीछे पीछे ये तो अभी तो पूछ रहे थे लोग, ताला लगा दिए लेकिन बाहर आ गए। देखो ये भगवान है, ये असली है। वो पीछे 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 चलने लगा। भगवान गए, खूब राधा रानी से नाचे गाए, फिर लौट आए। ऐसे रोज रोज चलता था। अब उसके दृश्य देख करके बड़ा आनंदित मस्त रहता था। बाकी तो अपने यात्री आगे चले गए, होता है ना बांके बिहारी दर्शन करना, इधर उधर सब बिहारी चले गए, वो वहीं रह गया उसी मंदिर पे। अब भगवान लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये क्या है, मुसलमान है तो दाढ़ी और मुसलमान है। लोग हट हट करते थे पंडित लोग, वो साइड में बैठ जाता था चुपचाप। एक दिन रात्रि भगवान जानबूझ करके गए, आते वक्त आभूषणों को गिराते हुए आए। और उसने एक एक अरे हमारे भगवान का आभूषण मालिक का इकट्ठा करते गए, इकट्ठा करके रख लिया। और उधर पंडित लोग आए, खोलते हैं तो मूर्ति पर एक भी आभूषण नहीं। उन्होंने कहा कहाँ गया ये? अब वो लोग हल्ला उल्ला कर रहे थे, काफी लोग इकट्ठे हो गए। तब उसने कहा अरे घबराओ मत, ये है देख लो, है चोरी करके तुमने रख लिया था। लोग आए भिड़ गए पीछे। उसने कहा कि भाई मैंने चोरी नहीं किया, ये असली कहानी है। अच्छा हमें विश्वास कैसे होगा? आज रात भी देख लो, तो आज रात भी देख लेना।
सब लोग इधर छुप के बैठ गए, किसी को कृष्ण तो देख नहीं रहा है। और ये कृष्ण के पीछे जा रहा है और कह रहा है, अरे देखो देखो मालिक जा रहे, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। अरे तुम मुर्गे, झूठा बोल रहा है, तू जा रहा जंगल। और वो गया, लेकिन वो लोग भी पीछे किए। देखा जरूर कुछ है मामला, ये कुछ करने के लिए नहीं जा रहा है वहाँ कुछ नहीं किया, न लघुशंका की, न शौच की, न कुछ नहीं। ये तो गया और काफ़ी देर वहाँ आनंद मस्त हो रखा, फिर आ रहा है। और उस दिन भगवान रात्रि देर से निकले और वहाँ पहुँचे 4 बजे सवेरे, और कहने उसको, देखो मैं थका हूँ, 9 बजे तक किसी को आने नहीं देना। रसखान को बोलते। और पंडित लोग तो देख रहे थे, रात भर बेचे जगह, उन्हें क्या चलो जाने तो बाद नहा धो के 1 आध घंटे में आ जाएंगे, 5 बजे 5 बजे नहा धो के आ गए। और नहीं, मालिक कहा है 9 बजे तक वो विश्राम करेंगे, तुम खोलोगे नहीं। और उन लोग धक्का धुक्का मार के उसको अलग कर दिया और घुसने जहाँ घुसे सब अंधे हो गए। आज भी वो रसखान मंदिर है, रसखानेश्वर मंदिर 9 बजे खुलती है, इसलिए आज भी इतिहास प्रमाण है वहाँ वृंदावन में। वो खुद भीख मांग रहा था ना, उस पर याद आया, वो भीख मांगा है खुद अकबर, उसे मैं क्या मांगूंगा? भीख मांगे से भीख मांगना कोई, तो सीधे उसी से मांगो ना। तो वैसे यहाँ पर भी ये न्याय लागू हो जाए। ये कहाँ से आ रहा है? द्वादशा में, द्वादशा से तुम लाओगी शतक्रतु में, ये क्या मतलब है? सीधे ये कहाँ से लाओ? या पति सिद्धांति ने कहा, उस पर याद आया कहानी। अन्यथा भिक्षुको भिक्षुकांतर लिप्सता इति न्याय आपतित। और पहले भी तो आपने ऐसे किया है, एक आज दूसरे से तीसरे चौथे में तो आपने लिए तो थे। वो कैसे किया आपने? तो सुन लो पहले की कहानी। या तो अतिदेश परंपरा, जो पहले हमने अतिदेश परंपरा दिखाई थी, तत्र तत्र उदारता न तत्र सर्वत्र प्रबलम लिंगम पुण्यस्तम। वहाँ जो जगह जगह जो उदाहरित किया गया, वहाँ कोई लिंग प्रबल लिंग नहीं था, इसे मजबूरी में ऐसे किया गया। यहाँ ऐसा हम नहीं करेंगे। यह तो गणत्वम आर्गतम, अरे आर्गत गणत रूपी लिंग स्पष्ट दिख रहा है। न तो स्तोत्रगतम, स्तोत्रगत नहीं है यहाँ। तस्माद द्वादशाह्य स्तोत्रगतान विशेषान उपेक्ष्य, द्वादशाह्य स्तोत्रगत विशेषों को त्याग करके तद विशेष रहितानि स्तोत्राणि ज्योतिष्टोमाद अतिदेष्टव्यानि। तद रहित जो स्तोत्र है ज्योतिष्टोम में, उनको ही अतिदेश करना चाहिए।